लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मतदान वरिष्ठ भाजपा नेत्री शबाना खंडेलवाल ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट किया। खंडारी स्थित निर्भय नगर में अपना मताधिकार का प्रयोग कर जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि राष्ट्रीय पर्व मतदान दिवस पर हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी की एक जुझारू नेत्री हैं। आगरा से लेकर आगरा पूरे मंडल में आज तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, क्या कहेंगी इस पर? बहुत अच्छी बात है और अच्छी वोटिंग हुई है, खुशी की बात है। परम आदरणीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल अच्छे मतों से जीत रहे हैं और ये हमारे लिए गौरवान्वित करने की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि भले ही कुछ लोगों की विचारधारा अलग हो, मगर जहां परम आदरणीय SP सिंह बघेल जी की बात आती है, पूरा आगरा शहर उनको प्यार करता है। अगर हम गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में क्या रहा और आपने पूरे आगरा का भ्रमण किया, किस तरह का आपको रुझान देखने को मिला? देखिए, आप लोग गठबंधन कहते हैं, हम ठगबंधन कहते हैं। निराशा भरा था और हमें तो नजर ही नहीं आया कहीं भी गठबंधन। हमें तो हमारी आंखों से देखेंगे तो हमारे लोग नजर आए, सारे बूथों पर हमारे लोग थे, मेहनत कर रहे थे, अच्छे से बूथ संभाल रखे थे और लोग जा रहे थे, घरों से निकले और वोट करके आए, क्योंकि ये देश की बात है, देश का पर्व था, ये बड़ा पर्व था जिसमें हमने पहले भी अपील की थी कि आप वोट जरूर डालें। ये विचारधारा आपकी है कि आपको क्या करना है, हमने कहीं ऐसा नहीं बोला कि आप वोट किसको दें, मगर हम चाहते थे जो देश हित में हो, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता हो, उसको आप वोट दें और जनता ने किया। आप एक महिला हैं, अगर हम बात करें मुस्लिम महिलाओं की तो आज का दिन उनके लिए किस तरह का रहा और बूथों पर किस तरह से उन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया? देखिए, आज लोग निकले घरों से, जहां तक मैंने देखा, गैलाना की बात करें, खंडारी की बात करें, कमला नगर बूथ की अगर बात करें, मंटोला की बात करें, जहां जहां मैं जा पाई थी तो मैंने देखा कि महिलाओं की भागीदारी बड़ी है, बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही थी। और चाहे उसमें किसी भी जाति की बात करें, मुस्लिम महिलाओं को मैंने अपनी बहनों को बुरखे में बहुत देखा और उसके बाद जो हमारी हिंदू बहनें थी तो सभी लोग में एक उत्साह था कि उन्हें वोट करना है। अब ये तो देखिए बंद डिब्बे की बात है कि उसमें क्या निकलेगा ये हमें नहीं पता, वो स्वतंत्र हैं सारी बहनें हमारी, मगर वोटिंग किया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। कुछ महिलाएं बीजेपी से खफा हैं, क्या कहेंगी इस पर? कौन खफा है बीजेपी से? देखिए, अगर आप मुस्लिम बहनों की बात करें तो वो तो खफा हो नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए किया है, 3 तलाक से निजात दिलाई है, हलाला से निजात दिलाई है, बहुत सारे मैंने मुस्लिम महिलाओं की बात ना करते हुए हिंदू महिलाओं की बात करी। बात कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने कहा कि अगर मुस्लिम बहनों की बात करें तो उनकी मदद हुई है। दूसरी बात, अगर हिंदू बहनों की बात करें तो बहनों की पढ़ाई, शिक्षा से संबंधित, बहनों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की शिक्षा, हर चीज। अगर आप उज्ज्वला योजना की बात करें, आप अगर तमाम ऐसी हमारी बेटियों की बात करें जो योजनाओं से हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, तो मुझे तो लगता है कि महिलाएं चाहती हैं परम आदरणीय मोदी जी को। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्या कहेंगी कि मोदी जी का अगला कदम क्या होगा? मोदी जी और परम आदरणीय योगी जी हमेशा से महिलाओं के हित की बात करते रहे हैं और अभी तो वो दीदी वाली योजना भी है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। महिलाओं पे अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है तो उनके खुले संकेत हैं प्रशासन को कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और इसके लिए हमारे NGO भी काम कर रहे हैं। हम खुद भी स्वयं भी लड़ते हैं महिलाओं के लिए। महिला किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की, नारी के सम्मान बिना हर बदलाव अधूरा है, ये बात परम आदरणीय मोदी जी भी जानते हैं, परम आदरणीय योगी जी भी जानते हैं, इसीलिए महिलाओं का सम्मान करते हैं। अगली सरकार अगर रिपीट हुई तो उसमें क्या आपकी भागीदारी रहेगी? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर फिर से भाजपा की बनेगी, परम आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और
जब महिलाओं की बात आएगी तो निश्चित तौर पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो हमें लगता है कि उनका साथ परम आदरणीय मोदी जी भी देंगे और योगी जी भी देंगे, और उनकी जहां भी जो महिला जिस योग्य है उसकी योग्यता अनुसार उसको काम दिया जाएगा, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। एसपी सिंह बघेल की अगर बात करें तो आगरा में उनको श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, तो इस पर क्या कहेंगी कि इस बार अगर कृष्ण जी सांसद हुए? हम तो वैसे ही कृष्ण दीवाने हैं, आपको तो पता है, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ कृष्णा की। और अगर सौभाग्यशाली है वो कि अगर लोग उनको कृष्णा के रूप में मानते हैं तो आप समझ लीजिए सीधा आशीर्वाद है। और हमारे कृष्ण अवतार एसपी सिंह बघेल जी जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, और आप सब आगरा की जो समस्याएं हैं उन पर उनका ध्यान कब तक आकर्षित होगा? हमेशा से जुड़े रहे हैं। अगर आप परम आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी की बात करते हैं तो हमेशा एक छोटे से कार्यकर्ता का भी अगर आप बात करें तो उसके घर में उपस्थित पाएंगे आप एसपी सिंह बघेल जी को। कोई भी किसी का दुख हो, किसी का सुख हो, बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़े। ये उनकी खूबी है, ये उनकी मोहब्बत है। इसी की वजह से आज वो फिर से सांसद बनने जा रहे हैं, फिर से मंत्री भी बनाए जाएंगे और हमारे शहर का नेतृत्व करेंगे संसद भवन में बैठकर। आगरा की मूलभूत समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल स्टेडियम और बैराज। इन तीन समस्याओं में कौन सी पहली उनकी प्राथमिकता रहेगी मंत्री बनने के बाद? देखिए, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, ये नेतृत्व की बात है, और हमें लगता है कि परम आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी भली भांति समस्याओं से उनको ज्ञान है और उसका रास्ता उन्होंने बिल्कुल निश्चित तौर पर सोचा होगा, क्योंकि आगरा शहर से वो भी बहुत प्यार करते हैं, जुड़े रहे हैं। तो ये समस्याओं का समाधान भी जल्द आपके सामने आ जाएगा।